हम भी मतलब ये सुने थे कि शायद विवाह भी आप उससे मतलब किए हैं। हाँ किए थे, शादी हमने कर लिए थे, ये भी सबको पता है। ठीक है। तो इस आपके मतलब मम्मी का एक्सपायर हुआ थे तो शिल्पी जी आई थी कि? हाँ हाँ, घर पे आई थी। आई थी। कितने दिन रही? हाँ 5-6 दिन रही थी, फिर घर गई, 2-4 दिन रही, फिर आई चलिए तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक मतलब ऐसे शख्स से जा रहे हैं भेंट कराने कि आप मतलब सोचे नहीं होंगे कि इतना इनके पास एक दुख है। तो चलिए भैया से थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। विवेक पटेल। और सबसे पहले हम अपने सभी दर्शक को प्रणाम, जो आप लोग मुझे ऐसे इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए रखते हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और उसके बाद आप दोनों आदमियों को धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर से मेरे पास चल गए, दिल से धन्यवाद। लव यू। तो आपका कौन सा गाँव? मेरा गाँव है भटवा तिवारी। आपका पिताजी का क्या नाम है? रमाकांत पटेल। तो भैया आप बता सकते हैं मतलब आपके साथ मतलब क्या घटना हुई है? घटना तो सबको पता ही, आपको भी पता है। तो आप मेरे दर्शक के थोड़ा बता सकते हैं? क्या नहीं, क्योंकि सबको पता है, हमने शिल्पी का शुरू से सपोर्ट किया है, शुरू से साथ दिया है हर एक काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक समय साथ दिया है, 24 घंटे साथ में रहा। और आज शिल्पी जहाँ भी है, हम हमारी मेहनत का देन है। और वो अभी साथ में है या नहीं है उससे वो नहीं है, लेकिन अंदर एक है कि चलिए हमने किसी के पीछे मेहनत किया, वो सफल हुआ। और वो उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदमी रहे या ना रहे, वो तो उसके ऊपर है। लेकिन मुझे गर्व है कि हमने जिसको सपोर्ट किया वो आदमी कुछ कर लिया। बस दुख इस बात का है कि जिसको सपोर्ट किया वो छोड़ के गई, इसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि वो उल्टा मुझे फंसा रही है। अब हम कुछ नहीं कर रहे तो भी चैन से आदमी जीने नहीं दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है। दुख इस बात का है, और कोई दिक्कत नहीं। भैया आपका एक दुकान भी था? हाँ, पहले हम मोबाइल का, मैं मोबाइल शॉप था पर चौराहे पे ही, पटेल मोबाइल केयर के। मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह करते थे, फोटो बनाते थे, फोटोकॉपी, कार्ड प्रिंटिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, इस सब का काम पहले करते थे। लगभग 10 साल तक किए हैं। ये मतलब कैसे मतलब उनसे भेंट हुआ था? स्टार्टिंग पॉइंट में कैसे भेंट हुआ था? वही मोबाइल की दुकान के माध्यम से, वो रिचार्ज कराने या गाना डाउनलोड कराने, क्योंकि अब तो एंड्राइड का जमाना है ना। जब हम दुकान के थे उस समय तो अभी लोगों के यहाँ छोटा कीपैड फोन नहीं रहता था। उस समय से मेरा दुकान है। एक मोबाइल रहता था तो 10-20 घर का काम चलता था। उनके घर का फोन है तो उनके यहाँ लेके गए। उस समय से मेरा मोबाइल का दुकान है। वो गाना डाउनलोडिंग वगैरह कराने के लिए आती थी, फिल्म भरवाने के लिए आती थी कि हम मम्मी को देखना है, हमको देखना है, थोड़ा सा कोई गाना भर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे करते करते आदमी को लगा हो गया। हाँ, बस दुकान के माध्यम से शिल्पी से मुलाकात हुई थी। और शिल्पी का भी घर कोई दूर नहीं है, मेरे गांव के जस्ट बगल में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, कोई दूर नहीं है। तो मतलब आपको कैसे मालूम चला था कि मतलब शिल्पी राज जो है थोड़ा मतलब सिंगिंग में शौक रखती थी, और कैसे सपोर्ट आप किए थे? सपोर्ट इसलिए करने मतलब वो आती थी, धीरे धीरे लगा हुआ, आदमी बात विचार करने लगा तो वो बताने लगे कि हम स्कूल में जाते हैं। उसके पहले मुझे नहीं पता था, स्कूलों में जाते हैं। उसके बाद से 2-4 गाने उसने गाए थे, तो उसमें उसके जीजा जी थे, तो उनका नाम था, नाम नहीं याद आ रहा, वो लेके जाते थे। और वो शुरू में वो 2-4 जगह लेके गए हैं। उसके बाद से फिर हम बात करने लगे, तो हम क्योंकि इंटरनली बात करते थे, परिवार को नहीं पता था, कुछ दिन तक इंटरनली बात किए। बट मुझे चूंकि मेरा वो है ना कि आप मेरे साथ हैं, ये भैया मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ बैठिएगा घंटा, तो आप कोई बात करेगा तो मुझे अगर अच्छा नहीं लगा तो हम कहेंगे भाई ये आप गलत करें, तो आप ऐसे करेंगे तो और बेहतर होगा। तो आदमी इस टाइप का शुरू से था। मुझे लगा कि शिल्पी कहीं ना कहीं इसके जीजा जी हैं या परिवार वाले हैं, खुल कर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे हो रही है किसी न किसी वजह से। तो हम खुल कर नहीं आते थे, बट इंटरनली जो भी होता था हम राय अपना देते थे, ऐसे करो वैसे करो। फिर बाद में हम देखे कैसे कुछ होने वाला नहीं है, तो हम खुल के आए। जब खुल के आए तो मार्केट सब हमको जाने। तो सबसे पहले उनका मतलब गाना जो हिट हुआ था, कौन सा गाना हिट हुआ था आपको मालूम है? हाँ, डुएट गाने हिट हुए थे। वो समीर सावन है मीरगंज के, भतरू से पहले दिल बनी,
फिर रंजन रंगीला, समीर सावन, इन्हीं लोग दोनों आदमी का गाना हिट हुआ था। ठीक है, भूकुल भूकुल लाइट बारम करे जो, हाँ, और अर्जुन शर्मा ये सब गाने लिखे थे। तो उस समय आप दोनों का मतलब अच्छा तरह से मेल था एक। हाँ पूरा। और जब ये गाना हिट हुआ तो उस समय उसके बाद से हम आ गए थे मार्केट में, फिर हम खुल के आ गए थे। तो मतलब कैसे कैसे ये साथ मतलब छूटा, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम था कि ये साथ छूट गया, ऐसा मतलब क्या? अब आपके यहाँ से कहीं था हमें कि तो ऐसे? कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, हम्म, और हमने शिल्पी को हटाया है नहीं। ठीक, हमने शिल्पी से तो कुछ बोला नहीं है। शिल्पी ने खुद कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इसका रीजन भी हमने पूछा था क्यों, तो कहा कि बस ऐसे ही। अब इसका मतलब क्या होगा? तो अभी आपसे मतलब बात नहीं होता है? नहीं, बात तो दूर है। मेरा नंबर देख लीजिए, मेरा 3 नंबर है, तीनों नंबर व्हाट्सएप ब्लॉक करके रखिए शिल्पी। अभी आपसे कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, यहाँ तक कि कुछ लोग अगर गलती से मेरे पास फोन करते हैं कि भैया शिल्पी का नंबर है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, शिल्पी का नंबर तो नहीं है, बट हम विवेक बोल रहे हैं, अगर कोई बात हो तो बताइए। तो कहते हैं मुझे शिल्पी का नंबर चाहिए। तो शिल्पी का नंबर, तो भाई वो हम क्या करते हैं, उनका मैनेजर पांडे का नंबर दे देते हैं, शिल्पी का भी नंबर दे देते हैं। कभी कभी तो मुझे ये भी सुनने को मिला है कि अ, जब फोन नहीं उठता है तो बात नहीं हो पाता है। एक दिन क्या हुआ कि हम नंबर दिए किसी को, वो लोग फोन किए, तो भैया कहने का मतलब आपको हमसे परेशानी है वो अलग चीज़ है, बट आप शिल्पी के साथ काम कर रहे हो तो एक बिजनेस पर्पज से ही काम कर रहे हो। आप मैनेजर हो तो बिजनेस पर्पज से ही हो, और किसी के भी माध्यम से काम आ रहा है ना, आपको तो काम करना चाहिए। अगर हमको आपसे जलन है, आपसे परेशानी है, तो हम किसी को नंबर ही नहीं देते। ठीक है, हमसे कोई भी नंबर मांगता है तो हम देते हैं, हाँ भैया उनका नंबर है, बात कर लीजिएगा। तो क्या हुआ, एक दिन नंबर दिए तो उधर से फ़ोन करके मुझे 10 मिनट बाद बता रहे, भैया देखिए ना आपने नंबर दिया था। हम बताए विवेक पटेल जी नंबर दिए हैं। उधर से वो लोग बोले थे कि वो कौन होता है नंबर देने वाला, ये कोई तो मतलब है नहीं, नंबर है तो देगा ही आदमी, यार हम क्यों मुँह छिपाए। अभी आपके मन में क्या विचार है, मतलब अगर वापस लौट के आ रही हैं तो मतलब क्या विचार है, अपनाना या छोड़ना? नहीं नहीं, इस टाइप का तो कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा काम कर दिया है, मेरे परिवार में इतना अच्छा जगह बना लिया है, तो अपनाने का कोई बात ही नहीं बनता है। मतलब अच्छा नहीं, खराब बना दिया। हाँ वही समझ लीजिए, क्योंकि अ, घर परिवार से जुड़ के, घर परिवार में आके रह के, सबसे मिल करके एक साथ एक बार को वो करना, निगलेक्ट करना। अब तो कहते हैं कि हम विवेक जी को जानते नहीं हैं। जानते नहीं हैं? हाँ, कई जगह सुनने को मिला, कई जगह ये कहते हैं कि वो विवेक जी कुछ नहीं, बस 2-4 बार लेके आए हैं। यार 7 साल 6 साल हमने मेहनत किया है, 7 साल 6 साल हमने रह के काम किया है, अब कोई कहे कि बस 2-4 बार साथ में लेके गए हैं। हद है, आप तो झूठ बोल दोगे, लेकिन जो देखा है वो क्या करेगा। तो मतलब आपके पास कुछ ऐसा चीज है प्रूव करने के लिए कि मतलब हम करते थे प्यार, हाँ, कि मेरे पास ये प्रूफ है, इतने साल में इसके साथ रहा हूँ, है आपके पास? देखिए प्रूफ तो बहुत कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रूफ मेरे पास नहीं है। आप भी किसी के साथ रहोगे तो आप मेरे साथ 6 महीना काम कर लो, चाहे आप किसी कंपनी के थ्रू काम करो या किसी के भी थ्रू, तो 6 महीने के बीच में आप बताइए मेरा प्रूफ आपके पास होगा कि नहीं होगा? आपका जरूर ना जरूर हम लोग कहीं जाएंगे तो फोटो लेंगे, या कोई काम करेंगे तो मन कहीं ना कहीं, और पब्लिकली लोग तो जानेगा ही जानेगा। अगर हम आप कहीं काम के लिए जाते हैं तो कोई पूछेगा किस काम के लिए, तो आप बताएंगे ही कि हम इस कंपनी से इस कंपनी के लिए काम करते हैं। तो आप अपने पे ले लो ना, कि आप मेरे दोस्ती बन के काम करो तो लोग जान जाते हैं। तो फिर हम तो 7 साल 6 साल काम किया ना, तो कैसे कोई नहीं जानेगा? तो प्रूफ तो एक तो पब्लिक है ही है, और हम तो खुद है, इंडस्ट्री है। अच्छा अच्छा। तो हम भी मतलब ये सुने थे कि शायद विवाह भी आप उससे मतलब किए हैं? हाँ किए थे, शादी हमने कर लिए थे, ये भी सबको पता है। हम जब लाइव आए थे फेसबुक पे तो लोगों ने मुझे गालियाँ देना चालू कर दी। मेरे साथ 2-4 आदमी मेरे पक्ष में बोले तो उनको लोग गालियाँ देने जाना चालू कर दिए थे, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। न चाहते हुए मजबूरन मुझे 2-4 फोटो आउट करने पड़े।